Noted down? Yes, sir. Have all students noted? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर इस बात को हम लोग फिर से समझते हैं। तो जब कभी भी आपके पास ए अगर 2x2 ऑर्डर में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर 3x3 ऑर्डर में है तो हमारे लिए वहाँ दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत होती है? वो ये कि हमें पहले 3x3 ऑर्डर को कन्वर्ट करना होता है किसमें? 2x2 ऑर्डर में, और फिर हम इसको इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए इसको हम इधरी लिखते हैं जिससे कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएँ। देखिए हमने यहाँ पर लिखा इक्वल का साइन लगाया, ये A1 को A1 ही लिखा रहने देंगे, और अब B2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा बच्चों? C2 के साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे B2 C3 माइनस B3 C2, फिर माइनस का साइन लगेगा B1, फिर यहाँ पर A2 C3 माइनस A3 C2, और फिर आगे लिखेंगे C1, फिर यहाँ पर A2 B3 माइनस A3 B2। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी जो हमने लिखा। तो अब बच्चों इसके आगे इस लाइन को भी लिख लें, तभी आपका इतना पूरा सेगमेंट कंप्लीट होगा। इसको नोट कर लीजिए। जी सर। नोट कर लिया? यस सर। चलिए यस अब इस सर। पर चलिए बस 2 मिनट और हम क्लास को लेते हैं, उसके बाद Yes, वाइंड अप sir. कर देंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम हो रहा है, आपकी अगली क्लास भी होगी। तो देखिए इसमें हमने जो बताया आपको वो ये बताया कि अगर जो आपके पास मैट्रिक्स है इस रूप में 2 3 4 5, इस रूप में अगर मैट्रिक्स है तो उसे हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डिटर्मिनेंट में। तो देखिए कितना हो गया? 2 3 4 5। ठीक है, और इसकी हम अगर कोई पूछे वैल्यू बताओ तो सिंपली 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 गिव्स 10, एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 गिव्स 12, एंड 8 गिव्स -12। ये इसका आंसर -2, ये इसका आंसर आ गया। तो अगर यही बात 3x3 के लिए हो, 3x3 के लिए अगर लिखी जाए यही बात, जैसे कि हमने यहाँ पर डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट ही लिख लेते हैं, तो वो आएगा 2 3 4 1 5 2 4 1 3। तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं हमने 2, और हम देखिए अब डायरेक्ट कर रहे हैं। ये 2 जब लेंगे तो ये कॉलम और ये रो को हम गायब कर देंगे, तो बचा क्या आपका? 5 1 2 3। इतना देखिए जब आप 2 को लेंगे तो ये कॉलम और ये रो गायब होगी। 5 3 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा? 15, और 2 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2, और फिर 3। यहाँ पर कितना लिखेंगे? -3। क्यों लिखेंगे बच्चों? क्योंकि इससे पहले फार्मूले में आप देखिए यहाँ पर ये -3 लिखा हुआ है, -3 लिखा है, ये कॉलम और ये रो गायब हो गई, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड -8, फिर 4 लिखेंगे +4, ये कॉलम और ये रो गायब हो जाएगी, तो उस केस में यहाँ आ जाएगा 1 -20। अब सिंपली इसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 2 लिखेंगे, 15 - 2 दैट बिकम 13, एंड -3 -5 +4, और ये आ जाएगा आपका -19। कुल मिला के 26 ही हो गया, और ये प्लस का 15 हो गया। इसके बाद हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और तो ये आ जाएगा -56। ठीक है, 36, 1 सेकेंड, 36 76, हाँ 76 होगा।
जैसे देखिए आपने नोटिस किया होगा, एक फ़ोन कॉल आया, माइंड डिस्टर्ब हुआ, माइंड डिस्टर्ब हुआ, तुरंत कैलकुलेशन गड़बड़ हो। तो आप इस कल्पना कर लीजिए कि एक छोटी सी भी डिस्टर्बेंस सारा का सारा सिस्टम को क्रैश कर सकता है। तो उसी तरह से बच्चे जब बाद में जुड़ते हैं तो सोचिए कैसे मैनेज करना पड़ता है। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 76 लिखा, उसके बाद 26 और ये ऐडअप कर देते हैं, या तो ऐड करने पर आएगा 1 और ये हो जाएगा 41 माइनस 76, 7 ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 3 और दैट इज बाइनरी। तो ये आपको इसकी वैल्यू आ गई। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं ये? Yes, चलिए sir. बहुत बढ़िया। Yes, sir. अब देखिए कितने बच्चे आज जुड़े थे, मैं एक बार को भी देख लूं। लक्ष्मी पॉल, पी पॉल क्या होता है? सबने नाम सही रखा है कि नहीं? हाँ, नाम सभी ने सही रखा है। म्यूट, कशिश ने म्यूट नहीं किया था, चलिए कोई बात नहीं। पी पॉल करके एक नाम है, पी पॉल, और सब सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा जो हमने आज पढ़ाया। इज इट ओके? अनम्यूट योर माइक Yes. सभी को। सिद्धार्थ अग्रवाल, क्लियर हुआ? सोनाली, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आप केयरफुली समझेंगे तो कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि आपके सीखने की क्षमता मुझसे बहुत ज़्यादा है। आप ये समझिए इस बात को। हर चीज़ की जो इंटेंसिटी होती है, डिग्री होती है, वो डे बाय डे घटती जाती है, लेकिन आप लोगों की नहीं घटेगी, क्योंकि आप लोग अभी न्यू कमर्स हैं। तो आप बहुत तेज़ी से इन चीज़ों को कैच करें, लेकिन उसके लिए बस एक चीज़ चाहिए, वो है फोकस। फोकस करना होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सभी एक एक करके क्विट कर लें क्लास से। ओके ओके ओके, Thank you, sir. ठीक है, वेलकम। Thank you, sir. Thank you, sir. कोई भी आपस में इंटरेक्ट नहीं करेगा, 1 बाय 1 क्विट करते जाइए क्विकली। कोई भी चैटिंग बॉक्स में कुछ नहीं लिखेगा, सिंपली वो क्विट करे। Move to another class immediately. Thank you so much.